हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण। काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को, और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी को। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ देव जी को अपनी पूरी जीवन कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि राम भक्ति ऐसे करनी चाहिए, दिल लगाकर करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनाते हैं आगे की कथा। जोग अग्नि करि प्रकट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि रिसावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके और उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें और सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। और जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए और तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मा का बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरे दृढ़, ममता दियटी बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर और उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर और उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारी पुनी, बाती करे सुगाड़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में, जाति ही जासु समीप जरहि मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें और जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। सोहस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख 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 प्राकाशा, और तब भव मूल वेद भ्रम नासा। सोहास्मि, वो ब्रह्म मैं हूँ, और ये जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, और वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। और इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल वेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, पुरगृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, और तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी
घर में बैठकर जड़ और चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, और तब ये जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वो विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब वो जीव कृतार्थ हो, और परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अब बुद्धि लोभ दिखावही आई। कलवल छल करी जाहि समीपा, अचल बात सुझावहि दीपा। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला और बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, और तिन तन चितव न आन हित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वो उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर और हानि कर समझकर उसकी ओर ताकती भी नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बांधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, और वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए हुए यानी कि अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। कितनी ज्ञान की बात बताई है काकभूषुंडी जी ने। जब सो प्रभजन उर ग्रह जाई, और तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है और गांठ भी नहीं छूटती, और वो आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया, और विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, और तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उसके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, और तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि, पावई संस्कृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बिहेश। इस प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति, जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है,
और वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य अपनी आत्मशुद्धि के लिए ज्ञान का दीपक जलाता है तो माया उसे बुझाने की कोशिश करती है, और जो ज्ञान बुद्धि अगर उसको टाल देती है, नहीं बुझने देती है, तो ही भला हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये काकभूषुंडी रामायण कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, काकभूषुंडी रामायण कोई अलग रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस का ही हिस्सा है, उत्तरकांड है। और इसको काकभूषुंडी जी ने बहुत ही विस्तार से सुनाया है। अगर ध्यान से इसको सुना जाए तो पूरी रामायण का फल मिलता है सुनने से। तो दोस्तों, एक बार इस काकभूषुंडी रामायण को सुनकर अवश्य देखना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।